अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना, और इस वीडियो के बारे में मैं कुछ बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा जो है CR1 सॉरी IR1 वीज़ा मेरा अप्रूव हो चुका है इस्लामाबाद एम्बेसी से, जो कि US स्पाउसल वीज़ा जैसे कहा जाता है। जैसे कि आपका जो स्पाउस है वो आपको स्पॉन्सर करता है उस वीज़ा के लिए ना। तो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मेरा वीज़ा लग जाएगा, तो मैंने कहा मैं एक डिटेल्ड कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिस पे कि आप लोग भी देख लें, और जिन जिन लोगों को सवालात होंगे उनके लिए आसानी भी हो जाएगी। जिन जिन लोगों के अपकमिंग इंटरव्यूज़ होंगे या सोच रहे होंगे कि आगे किस तरह उन लोगों को इंटरव्यू वगैरह पे जाना है, क्या करना है, तो मैंने कहा इस वीडियो से ना उनकी काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी ना। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मैं फ्री होके अपने कामों से तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ताकि मैं उसका लिंक सबसे शेयर कर दूंगा। तो खैर एनीवेज, मैं इसमें पूरा अपना इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा आपको कि मैंने क्या इंटरव्यू मैंने कैसे दिया इस्लामाबाद में, और मुझे जो है क्या क्या उन्होंने मुझसे सवालात किए गए, मैंने उसकी प्रिपरेशन किस तरह करी, क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये कि आप लोगों को भी किस तरह लेके चलना चाहिए अपना जब भी आपका इस्लामाबाद US एम्बेसी में इंटरव्यू हो स्पाउस को लेकर, या कोई और सा इंटरव्यू लेकर। अगर आपको रेलेवेंट लगे उससे तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, और ये कि आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प आउट होगा आई बिलीव। तो मैंने यही कहा था कि मैंने कहा मैं इंशाल्लाह मैंने कहा मैं फ़ारिग हुआ तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। तो जनाब सीन ऐसा है कुछ मेरे बारे में, बैकग्राउंड ये है कि ओवैस खान नाम है मेरा। तकरीबन अगस्त अगस्त यस सितंबर सितंबर में मेरी शादी हुई थी 2021 में। और मैंने फटाफट जो है ना वो अपना इमिग्रेशन फाइल कर दिया था। मेरी वाइफ US सिटीज़न थी। तो अब ये है कि अब आप सब दुनिया दुनिया को ही पता है कि अभी इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी में कितने बुरे बुरे हालात चल रहे हैं कराची के उसके ना आपके पाकिस्तान वाली के। तकरीबन 3 साल का वेट है, और अगर इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तब आपका 3 साल बाद वीज़ा अप्रूव हो जाता है। वरना अगर आप AP में चले गए, आपका DS 5355 हो गया, वो तो फिर वल्ला आलम कितना लंबा जाता है, फिर वो आपका नसीब है कि लोग बेचारे फंसे हुए हैं। मेरे जानने वाले अपने 18-18 महीने से फंसे हुए हैं, 3-3 साल से फंसे हुए हैं AP के अंदर ना, और वो निकल नहीं पा रहे हैं। मगर फिर वही वाली बात है कि अब वही वाली बात है कि ये अक्सर कहा जाता है, और ये एक रूमर है या पता नहीं एलिजिड है, ये बात सही है मुझे नहीं पता, कि देखिए नॉर्मल जो मैरिजेस होती हैं जो कि देसी कपल्स में होती हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी में, तो उसमें तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती लोगों को इंटरव्यू के अंदर ना। लोग यूजुअली इजीली इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इंटर रेशल मैरिजेस में होती हैं। जैसे कि मेरी शादी है, आई एम मैरिड टू अ ब्लैक वुमन, शी इज़ एन अफ्रीकन वुमन। तो यूजुअली जो कि इंटर रेशल मैरिजेज होती हैं, मिक्स्ड कपल्स होते हैं, मिक्स्ड अपना कलर्स होते हैं, उन मैरिजेस को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी फेस करनी पड़ती है इस्लामाबाद एम्बेसी में पाकिस्तान में ना। तो मैंने कहा कि मैंने उस जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा भी एक इंटर रेशल मैरिज थी। तो मैंने कहा मैं उसी के हिसाब से ना मैं एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करूँगा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को कुछ बताता चलूँ। तो ये है कि उवैस खान नाम है मेरा, और ये कि मैं और मेरी वाइफ जो है, हम लोग मेरे इंटरनेट पे ना मुझ मैच पे ना। तो ये है कि वहाँ से इंटरनेट से हमारी जो है बातचीत बनी, फिर ये कि वो पाकिस्तान आई, फिर हमने शादी करी, और फिर हमने फ़ाइल किया इमिग्रेशन। और हुआ ये कि इमिग्रेशन फ़ाइल करने के बाद मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू जो है वो 2024 के दिसंबर में आएगा, क्योंकि मेरी मेरा जो DQ था वो था 2022 का दिसंबर। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर ये कि अल्लाह का शुक्र मैंने एक्सपेडिट कराया अपना अपने इंटरव्यू का प्रोसेस जो है ना, और वो अप्रूव हुआ। और मेरा इंटरव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, और मेरा उसी दिन जो है ना मेरा वीज़ा अप्रूव होकर आ गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमेरिका में बैठा हूँ, शिकागो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ मैं कम है, क्योंकि जिस तरह मैंने देखा है लोगों के हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। और लोग बेचारे ट्रांसफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान से, कोई ओमान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लोग बचना चाह रहे हैं इस्लामाबाद एम्बेसी से, ऐसे के वो पता नहीं जानबूझ के उनको AP में डालती हैं क्या, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता क्या है कि पीछे की कहानी। मगर ये कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ जनाब। हुआ ये कि सबसे पहले मेरा जो है ना हुआ ये कि मैं आई बिलीव जून का महीना था, जून का 2000 इस साल का महीना था। तो जून में जो है ना मैंने एक्सपेडाइट रिक्वेस्ट डाली है ना NVC को ना। हेल्थ रीज़न था मेरी वाइफ का लेके, उसको लेके मैंने एक डाली रिक्वेस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ौरन अप्रूव हो गई। फ़ौरन एज इन के पहली अटेम्प्ट में अप्रूव हो गई। तकरीबन अप्रूव होने में उसको 20 दिन लगे थे, 20 दिन लगे थे जब मुझे अप्रूवल का मुझे जवाब आया। अच्छा जनाब, हुआ है कि मैं यूजुअली जॉब करता था मैं कराची में। तो मैं सो के उठा,
तो मेरे पास ईमेल आई हुई थी, मैंने चेक किया कि ओके जी मेरा जो है ना एक्सपायर्ड अप्रूव हो गया है। तो मैंने कहा चलो सही है, मैंने कहा नाश्ता वाश्ता करके मैं चेक कर लूँगा। मैंने कहा एक्सपायर्ड के बाद जो इंटरव्यू यूजुअली होता है वो 2 हफ्ते बाद होता है। तो मैंने कहा आराम से इंटरव्यू की डेट होगी, मैंने कहा मैं देख लूँगा। नाश्ता करने के बाद मैंने ऐसे ही मैं अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू की डेट देखी, तो उन्होंने मेरा एक्सपायर्ड अप्रूव किया मंडे को, और मेरा इंटरव्यू डेट थी उसी हफ्ते के फ्राइडे को। मेरे तो हाथों पैरों से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, एक 4-5 दिन में बंदा कैसे मेडिकल कराए, भागा दौड़ी, दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। मैंने कहा यार अब करना तो है। मैंने कहा और फ्लाइट बुक करानी है इस्लामाबाद की, मैं कराची भेज दूँ ना, तो मैंने करना तो है भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। अब हुआ ये कि मैंने जो है फिर सबसे पहला काम फटाफट मैंने फ़्लाइट बुक कराई। मैंने फ़्लाइट बुक कराई 2 दिन पहले की, आई बिलीव मैंने वेडनेसडे की मैंने फ़्लाइट बुक कराई थी, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं एक दिन जाने से पहले ना। तो मैंने वेडनेसडे की फ़्लाइट बुक कराई। उसके बाद फटाफट मैंने कराची में जो मेडिकल सेंटर है हमारे, जहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी के जो वो होते हैं अमेरिकन वीज़ों के ना, तो वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट ली। अल्लाह का शुक्र मुझे उसी दिन की अपॉइंटमेंट मिल गई। तो मैंने 3 घंटे बाद जाके फटाफट में भागता हो गया, वहाँ पे मैंने अपना मेडिकल कराया। उन्होंने बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए मेरे हाथों में, और मुझसे पूछा कि आपको वो कौन सी बीमारी होती है, अल्लाह वाला करे। एक बीमारी होती है आई गेस, मैं नाम भूल रहा, चिकन पॉक्स कभी हुई है कि नहीं हुई। तो मैंने कहा हाँ मुझे हुई है। तो उन्होंने मुझे 3,500 रुपये कैश में वापस कर दिए। मैंने पेमेंट चेक से उससे किया, क्रेडिट कार्ड से अपने। और उसके बाद फिर तकरीबन आधे पौने घंटे में, 1 घंटे में जो है ना मेरा मेडिकल ख़त्म हुआ। और उन्होंने कहा सही है अब वो जो है वो दौर तो चला गया कि लोग जो है पहले जो है ये लोग देते थे एक पैकेट ना, तो अब तो कुछ नहीं देते। तो उन्होंने कहा सही है अब आप जाएं, हम अपने आपके रिजल्ट जो है ना वो इस्लामाबाद एम्बेसी को हम सेंड कर देंगे। मैंने कहा सही है जी। खैर जी मैं वहाँ से आया। अब तैयारी करनी थी भाई कि इंटरव्यू होने वाला है, क्या करें कैसे करें। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने लिस्ट डाउन किए हुए थे ना, बहुत सारे इंटरनेट के फोरम से देख के, फेसबुक के ग्रुप से, वीज़ा जर्नी के ऊपर से लेकर ना, क्योंकि नॉर्मल शादी नहीं थी, एक थोड़ी एब नॉर्मल शादी थी। और एब नॉर्मल शादी है जो स्क्रूटनाइज होती हैं बहुत ज़्यादा ना। मैंने यही देखा था इंटरनेशनल शादी में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। और मेरा एक दोस्त था, वो तकरीबन आज से 2 साल पहले जो है ना वो K1 वीज़ा पे आया था। तो उसने मुझे कहा था कि यार, अच्छा उसकी बेगम जो है ना वो गोरी थी ना, तो उसने कहा था कि यार हमारी शादियाँ बहुत देखा जाता है कि क्या क्या सीन है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई ग्रीन कार्ड के लिए शादी नहीं करी या इस किस्म की चीज़ें ना। तो मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी इंटरव्यू की। और मेरे दोस्त से उन्होंने काफ़ी जो है ना प्राइवेट क्वेश्चंस भी किए थे, जो कि मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है कि आपके पर्सनल बेडरूम की बातों को लेकर भी क्वेश्चंस हों, आपके वाइफ की, आपके हस्बैंड की बॉडीज़ को लेकर भी क्वेश्चंस हों, बहुत प्राइवेट इंतहाई बातें भी हो। तो आपको जो है ना एक जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर वे में ना। हमने कहा चलो सही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब हुआ ये कहानी कि मैंने फिर तैयारी शुरू करी। मेडिकल हुआ मेरा। फिर ये कि मेडिकल के बाद जो है ना मैं पहुंच गया अपने, अल्लाह भला करे, वेडनेसडे वाले दिन इस्लामाबाद। वहाँ पे मैं 12 कहो के इलाके में रुका हुआ था, मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर पे ना। अच्छा मैंने जो है लोगों ने मुझसे कहा था कि बड़ा इजी है वहाँ से, तुम पहुँच जाओ, टैक्सी मिल जाती है सुबह सुबह। मुझे रिस्क नहीं लेना था। तो मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगा, जब आपका इंटरव्यू का टाइम आए तो आप कोई रिस्क ना लें, और आप जो है ना कोई रेंट आ कार बुक करा लें, ताकि आपके पास रेडिली कार अवेलेबल हो हमेशा। और जैसे ही आपका ना कोई कोई मिसहैप ना हो। तो मेरा इंटरव्यू था आई गेस 8 बजे। तो मैंने सुबह सुबह 6:30 बजे गाड़ी वाले को बुला लिया था, ड्राइवर को। वो ड्राइवर आ गया, उसने मुझे पिक किया, वो मुझे इस्लामाबाद एम्बेसी लेके गया, और वहाँ पे उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। सबसे पहले मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो है ना मैंने अपना मोबाइल फ़ोन रखवाया। मोबाइल फ़ोन रखवाने के बाद जो है फिर उन्होंने कहा लाइन लगा लें, हमें अंदर जाना होता है वो लेकर ना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर ना। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बहुत सारे सपोर्टिंग रखे हुए थे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सएप की मेरी चैट थी तकरीबन 5-6 हज़ार पेजेस के, मैंने प्रिंट आउट कराए थे वो। ऊपर से ये कि जो मेरे ससुराल वालों से मेरे स्क्रीन वीडियो चैट होती थी, मैंने उसका सारा जो है ना हाल अहवाल जो है ना कराया हुआ था, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे। और उसके अलावा मेरे और मेरी बेगम के जो है ना घर के मोमेंट्स, उसकी मैंने पिक्चर्स ली हुई थी। मैंने वो पिक्चर्स भी ली थी कि बहुत लवी डवी रोमांटिक पोजेस में हम लोग हनीमून्स पे जा रहे हैं, उस पर उसकी पिक्चरें। उसके अलावा ना मैंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस जो किया था ना वो किया था घर की पिक्चरों के ऊपर ना, कि फॉर इंस्टेंस मेरी बेगम मेरे शेव बना रही है तो मैंने पिक्चर एक सेल्फ़ी ले ली, या मेरी बेगम मेरी बाल काट रही है तो मैंने एक सेल्फ़ी ले ली, या मैं और मेरी बेगम मिलके जो है कपड़े धो रहे हैं घर में तो हमने उसकी एक सेल्फ़ी ले ली, एक बहुत घरेलू सेल्फी, ताकि उनको लगे ये रिलेशनशिप जेन्युइन है, रादर देन कि रोमांटिक पोजेज में तो हर कोई पिक्चर्स खिंचवा लेता है। तो मैंने बहुत जेन्युइन कि हम खाना पका रहे हैं तो मैंने सेल्फी ले ली।
और हम बुरी हालत में बैठे हुए ना, गंदी हालत में ना, यानी कि अच्छे नहीं लग रहे, उसमें मैंने सेल्फी ली जो कि नेचुरल दिखे। क्योंकि मेन चीज़ जो आपके देखते हैं वो नेचुरलिटी चेक करते हैं कि कितनी ज़्यादा नेचुरल है आपकी चीज़ें ना, रादर देन कि आप कितना मेड अप हैं। तो मैंने कहा सही है, नेचुरल पिक्चर्स लूँगा। तो हुआ ये सीन था कि भाई मेरी बेगम से मेरी इंटरनेट पे मुलाकात हुई थी। इंटरनेट के बाद वो वो कराची आई थी, वो रही थी आके कराची में। फिर उसके बाद वो दोबारा गई, उसने घर वालों को बताया भाई लड़का मुझे पसंद है। घर वालों ने कहा तुम्हें लड़का पसंद है तो कर लो। तो वो फिर दोबारा पाकिस्तान आई, उसने शादी करी। फिर ये कि हम हनीमून पे गए। फिर उसके बाद मेरी बेगम ने फिर एक और चक्कर लगाया पाकिस्तान ना, फिर हम अपने सेकंड हनीमून पे गए। तो एक चीज़ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो इंटररेशियल मैरिजेस होती हैं या कि जो लव मैरिजेस होती हैं, उसमें जो है ना हमें एविडेंस बहुत कलेक्ट करना पड़ता है ना। तो मेरी जो बेगम है वो शादी से पहले एक बार आई थी, फिर शादी के टाइम पे आई थी, और फिर शादी के बाद वो एक और बार आई थी। तो 3 ट्रिप्स थे उसके इंटरव्यू से पहले ना। और उसमें हमारे 2 हनीमून्स थे, एक तो हमारा वो शादी वाला हनीमून, और एक सेकंड टाइम जो आई थी वो हमारा हनीमून था इंटरनेशनल ना। तो उसका भी जो है ना वो हमने उसकी भी पिक्चर्स वगैरह ली थी, और वो है कि ये एक अच्छा खासा एविडेंस हमारे पास हो गया था। ऊपर से ये कि मैं और मेरी बेगम बिल्कुल सेम एज के हैं ना, दोनों बिल्कुल सेम एज के हैं, तो ये भी एक बचत हो गई हमारी। बचत हो गई यानी एज इन के यूजुअली जो देखा जाता है इंटरनेशनल मैरिज में, वो कोई लड़की 10 साल बड़ी होती है, कोई 20 साल बड़ी होती है, कोई 25 साल बड़ी होती है। तो इनमें जो है ना स्क्रूटनी की आती है बहुत ज़्यादा कि भाई पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है कि औरतें बड़ी हों और लड़के छोटे हों। येट इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड टू एन ओल्डर वुमन, व्हाट कुड बी द मोटिव बिहाइंड इट? इज इट अ जेन्युइन मैरिज और इज इट अ शैम मैरिज? तो ये उनको देखना होता है। हमारा अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेम एज थी, तो हमें कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं हुआ। ऊपर से ये कि काफ़ी कहा गया था कि पाकिस्तान से यार इंटरव्यू शिफ्ट करा लो, पाकिस्तान में एपी में डालते हैं बच्चों, ये वो। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, नसीब में जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी तैयारी करके जाएंगे। मैंने कहीं ओमान शिफ्ट नहीं कराया, मैंने कहीं कतर शिफ्ट नहीं कराया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त यार जो मेरे बाकी ग्रुप्स में हैं व्हाट्सएप के, वो कह रहे थे करवा लो यार, साहब एम्बेसी पे जलील होते हैं ये वो। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा नसीब की बात है, तो हम अपनी तैयारी करके आते हैं। तो हुआ ये कि भाई जी हम इंटरव्यू वाले दिन मैं पहुंचा वहाँ पे इस्लामाबाद, तो उसके बाद शदीद बारिश हो रही थी, वहाँ अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने हमें बिठा दिया एक जगह, जो है हमारे उन्होंने वो ले लिए आपके निकाहनामा और बाकी जो है ना ट्रांसलेशंस और मैरिज सर्टिफिकेट वो ले लिया उन्होंने, पासपोर्ट ले लिया। फिर उसके बाद दूसरी विंडो पे जो है ना उन्होंने कहा बिठाया अपने नंबर का वेट करें ना। तो मैं बैठा हुआ था, 4-5 खिड़कियाँ खुली हुई थी। तो हम वहाँ बैठे हुए, मैं अपना वेट कर रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी पर्सनैलिटी का ये है कि मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा हूँ लाइफ में ना, और मैं बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वाला बंदा हूँ ना। ब्रेकिंग द आइस, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ब्रेकिंग द आइस इन द कन्वर्सेशन। तो मैं उस तरह का बंदा हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ कन्वर्सेशन, मैं दोस्ती बना लेता हूँ लोगों से, मैं बड़े ईजिली जेल इन कर जाता हूँ क्राउड में ना। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैं ऑनेस्ट रहूँगा, नेचुरल रहूँगा, मैं कोई मेड अप नहीं रहूँगा। हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई जिस तरह का वो सवाल करें वो उतना ही तुम जवाब देना, ज़्यादा जवाब मत देना, क्योंकि इससे यू कैन एंड अप गेटिंग इन ट्रबल। मगर मैंने ये सोचा कि भाई अगर एक इंटरव्यू बंदा मुझसे ले रहा है, वो मुझसे एक सवाल कर रहा है, और मैं उसको अगर टू द पॉइंट जवाब दूंगा, ये शायद पर्पस सर्व नहीं करेगा इस इंटरव्यू का। क्योंकि इंटरव्यू में आपको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं कि आपके अंदर से कितना सच निकल के आ रहा है, और वो आपकी रिलेशनशिप को जानना चाह रहे होते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपसे अगर वो सवाल करें, आप प्रॉपर थॉरो जवाब दें, रादर देन कि आप टू द पॉइंट जवाब दें। क्योंकि वो टू द पॉइंट तो उनको नजर भी आ रहा है कि अभी शादी हुई है। दे वांट टू नो मोर अबाउट योर रिलेशनशिप, दे वांट टू नो मोर अबाउट योर यू नो हाउ इट ग्रू विद टाइम, एंड हाउ डिड यू गाइस मीट, एंड हाउ आर यू गाइस फेयरिंग विद द स्टफ, यू नो। सो दीज आर द थिंग्स। अब हुआ ये कि उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में दोगे या इंटरव्यू या उर्दू में दोगे, तो अल्लाह का शुक्र मैं अंग्रेजी थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ। तो मैंने कहा मैं अंग्रेजी में दूंगा, सिंस आई एम मोर कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश विद द पर्सन यू नो हु वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द विंडो। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि एक खातून थी, मेरे पास उसका नंबर आया, मैं गया उनके पास जाते ही ना। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने पहले जाते ही ना मैंने इनिशिएट किया, मैंने कहा हे हाउ आर यू, मैंने गुड मॉर्निंग, तो उस तरह करके ना। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जी अपने हाथ उठाएं और बोलने के सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने कहा एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मैंने कहा देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग ओवर हियर ना। तो कहने चलो वेरी गुड। क्या तो उसने पूछा कि आप अंग्रेजी में उर्दू इंटरव्यू देंगे या उर्दू में देंगे? मैंने कहा मैं अंग्रेजी में देना चाहूँगा। तो फिर हमारा इंटरव्यू जो है ना कुछ इस तरह स्टार्ट हुआ। मैंने अपने कंप्यूटर में जो है ना पॉइंट्स लिख के रखे हुए, ताकि मैंने कहा मैं कोई पॉइंट मिस आउट ना कर दूँ। भाई पहला सवाल था हमारा कि हु इज़ कॉलिंग यू। मैंने बताया, मैंने कहा मेरी बेगम जो है वो मुझे बुला रही है। कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने पूछा कि जी आपकी शादी कब हुई? मैंने उनको शादी की डेट बताई। फिर
फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप शादी से कितना महीने पहले जो है आप बातें आपने स्टार्ट कर दी थी, कि आपका रिलेशनशिप कितना रहा। तो मैंने कहा कि तकरीबन 7 महीने जो है हमने बात करी और फिर हमने डिसीजन लिया कि शादी करने का। तो उसने पूछा, कहने लगी कि यार ये जल्दी नहीं है आपकी नज़र में। मैंने कहा नहीं, मैंने कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा मुस्लिम है, मैंने कहा रिलेशनशिप को मैंने खींचना समझ नहीं आता, मैंने कहा हलाल करना था काम, तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैंने कहा हमने फटाफट इसको निकाह में तब्दील करने का सोचा। वो कहने लगी फेयर एनफ। उसके बाद तो उसने पूछा कि क्या उसने आप पहले ही विजिट पे शादी की थी। अच्छा, यूजुअली लोग जो है ना वो नहीं समझते इस बात को, वो पहली विजिट पे शादी कर लेते हैं, खासकर जो हमारे इंटर रेशल कपल्स की शादियों में होता है ना, जो कि बहुत गलत है। ये एक बहुत गलत इंप्रेशन देता है। वो यही कहता है गोरे कि आपकी मुलाकात ही नहीं हुई, आपने शादी कैसे कर ली। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो उसका दूसरा विजिट था जब उसने शादी करी। तो कह लेंगे अच्छा सही है। उसके बाद फिर मैंने उनको बताया कि जी हम अपने दूसरे पहले विजिट वो आई, वो आके चली गई 6 दिन के लिए आके, फिर दूसरी बार आई और फिर हम हनीमून पे गए, फिर तीसरी बार आई, फिर हम दोबारा हनीमून पे गए। तो उन्होंने कहा तो तुम अपने सेकंड हनीमून पे कहाँ गए। तो मैंने कहा हम लोग अज़रबैजान बाकू गए थे। मैंने कहा इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। मैंने कहा बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पे। फिर उसने पूछा कि अपना आप अपने फर्स्ट हनीमून पे कहाँ गए। तो मैंने बताया कुछ सवात में और इंटरनली पाकिस्तान में गए थे। मैंने क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैंने कहा हम जा नहीं सकते थे इतना ज़्यादा ना, मैंने कहा बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी ना। तो कहने लगे चले सही है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के हनीमून के बारे में। तो मैंने उनको बता दिया था कि हाँ जी हमारा इधर इधर हम गए थे हनीमून पे ना। अच्छा, उसके बाद उस लड़की ने मुझसे पूछा मुझसे कि क्या आपके नाम में मोहम्मद आता है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं आता। तो फिर ये मुझे ख्याल आया कि शायद कुछ नाम जो होते हैं ना जो कि इनकी शायद वॉच लिस्ट पे होते हैं अमेरिकन की या वॉट एवर, तो शायद मोहम्मद उसका भी एक हिस्सा हो। तो फिर उसने पूछा कि यार आपकी वाइफ जो है वो क्या किसी कम्युनिटी या मॉस्क का हिस्सा है अमेरिका में। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है ना आपकी एजुकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि मैंने कहा कि मेरा एक मास्टर्स मेरा मार्केटिंग में है और एक मास्टर्स मेरा इकोनॉमिक्स में है। तो वो पूछने लगी कि अच्छा, तो उसने कुछ फील्ड बताई, यानी कि इसमें तो आपने पढ़ाई नहीं करी कुछ रॉकेट साइंसेज एंड समथिंग ना। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ऐसा कोई सी नहीं, मैंने जो मैंने पढ़ाई की मैंने को बता दिया ना। फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो है आप कहाँ काम करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। तो मैंने कहा मैं आई एम अ डिजिटल मार्केटर ना। तो उसके बारे में मैंने उसको बताया। उसके बाद फिर उसने उन्होंने पूछा कि भाई आपकी वाइफ क्या करती है। तो मैंने अपनी वाइफ का प्रोफेशन वहाँ बताया ना। तो उसके बाद उसने कहा कि उसने शी वाज लाइक ओ वाओ। तो मुझे नहीं पता कि उसको वाओ क्यों लगा, बिकॉज माय वाइफ इज अ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर इन अमेरिका। सो आई डोंट नो इफ इट्स समथिंग टू से वाओ फॉर, आई डोंट नो। सो उसके बाद कहने लगी अपनी यहाँ मुझे शादी की पिक्चर दिखाएं। तो खैर मैंने उसको अपनी शादी की पिक्चर दिखा दी। मेरी शादी बहुत छोटी सी थी ना। उस शादी में 11 लोग थे, सिंपल सा अफेयर था और निकाह घर पे हुआ था और वलीमे में 11 लोग थे। और उनमें कोई फैमिली नहीं थी मेरी ना, उसमें सारे मेरे दोस्त और मेरी टीचर और मेरे करीबी जानने वाले थे ना। तो उसने मुझसे पूछा, तो कहने लगी कि ये आपकी शादी की पिक्चरों में क्या क्या आपकी फैमिली है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरी फैमिली में से मैंने किसी को नहीं बुलाया। तो कहने लगी क्यों। मैंने कहा मैंने इस वजह से नहीं बुलाया, मैंने क्योंकि पहली बात मैंने कहा मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। मैंने कहा एक बंदे को बुलाता तो दूसरा बंदा तब जाता, दूसरा बंदा को बुलाया तो तीसरा बंदा तब जाता। तो मैंने कहा कि यार मैंने कहा मैं झंझट मसले में पढ़ूंगा ही नहीं, मैंने किसी को ही नहीं बुलाया। मैंने कहा इसके अलावा मैंने कहा जो मेरे करीबी दोस्त थे और मैंने कहा जो मेरे करीबी वेल विशर्स थे और मैंने कहा उनको बुलाया। तो कहने लगी अच्छा सही है। तो इससे एक और बात भी पता चल गई कि यूजुअली लोग कहते हैं भाई शादियां बड़ी करो, प्रॉपर तस्वीरें खींचो। यहाँ पे वो वाला जो है फैक्ट वो भी नलिफाई हो गया ना कि मेरी शादी बहुत सिंपल थी। एक होटल में हमने बस 11 लोगों का वलीमा किया था जिसमें हमने सिर्फ कढ़ाइयाँ खाई थी बैठकर, और 11,000 रुपये मेरा बिल आया था, मुझे भी याद है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया। तो मे भी शायद उसने ऑनेस्टी देखी या उसने इंटेंट देखी रादर देन कि शोइंग समथिंग टू हर फेस। तो वो शायद उसको पसंद आ गया या वॉट एवर, शायद नसीब था मेरा मेरे ख्याल में। उसके बाद फिर उसने पूछा मुझसे कि भाई आपने जो है एक अफ्रीकन से शादी करी है तो आपका फैमिली जो है इज आर दे ओके विद इट। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी हम लोग थोड़े लिबरल माइंडेड लोग हैं। मैंने कहा हमारी फैमिली में कोई इतना वो नहीं होता कि भाई हम जो है बाल की खाल निकालें। मैंने कहा हमारा ईच टू देयर ओन वाला हिसाब किताब होता है, मैंने वो इंटरफेयर नहीं करता एक दूसरे की लाइफ में ना। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं हुआ। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा फैमिली इज़ ओके विद मी। तो वो कहने लगी कि आपकी वालदा जो है वो, मैंने कहा वालदा इज़ वेरी हैप्पी एज वेल। मैंने कहा शी सेज दैट एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी। तो मैंने कहा कि ये वाली कहानी हुई। तो कहने लगी अच्छा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप अपने अपने इन लॉज से मुलाकात करी। तो मैंने कहा देखिए इन लॉज से मैंने मुलाकात तो आज तक कोई नहीं करी, मगर मैंने कहा मैं उनसे ना अपना वीडियो चैट पे बात करता हूँ। और कहने लगी आपकी शादी पे इन लॉज आए थे। मैंने कहा कोई भी नहीं आया था। मैंने क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक का टाइम था और मैंने कहा शादी के 3 दिन बाद हम जो है हनीमून पे निकल गए। तो मैंने कहा इट वुड बीन ऑड टू कॉल माई इन लॉज ओवर हियर दैट
they would have stayed over here for only for like 3 days, and with the tickets being so expensive, and so many restrictions of the corona times, so it would have been next to impossible for them to have a good time over here. So इस वजह से मैंने उनको बुलाया नहीं. तो कहने लगे चले सही है. उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ के सिबलिंग्स कितने हैं. मैंने बताया पूरा ना उनके नाम वगैरह सारे. उसके बाद पूछा कि आपकी वाइफ जो है आपकी वाइफ किसके साथ रहती है. तो मैंने बताया कि भाई उसका जो है भांजा उसके साथ रहता है, तो वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है ना. तो उन्होंने पूछा कि वो भांजा कौन से स्कूल में जाता है. मैंने बताया कि वो ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल में आता है. कहने लगे अच्छा अच्छा. फिर कहने लगे अब हमें हनीमून की पिक्चर दिखाएं. तो मैंने बम्बार्ड कर दिया वहाँ पे ना पिक्चर से ना. हर किस्म के पिक्चर्स में पोजेस थे. मैंने फुल बम्बार्ड कर दिया ना हनीमून के पिक्चर से ना. वो बड़ी खुश हुई देख कर ना. तो वो देखती रही ना. फिर उसके बाद उसने पूछा कहने लगी कि तुम एक बहुत वेल ट्रैवल्ड लड़के हो, तुमने काफ़ी सारे 10-12 मुल्कों में ट्रैवल किया हुआ है, तो तुम क्यों करते हो ट्रैवलिंग करती. मैंने कहा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है. मैंने कहा मैं पैसे पे आता था, मेरे को थोड़ी सी तनख्वाह थी मेरी, मैंने कहा उसमें पैसे पे आता था, और मैंने कहा मैं ट्रैवलिंग करता था, मुझे शौक है ट्रैवलिंग का. तो कहने लगी ओके सही है. यहाँ पे एक और जो हमारी मिथ है हमारे पाकिस्तानियों में कि ट्रैवलिंग नहीं करना आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ. मेरी तकरीबन 9-10 मुल्कों की ट्रैवलिंग रही है शादी से पहले. और ये कि मैं ट्रैवल रहा हूँ, काफ़ी सारी दुनिया में ट्रैवल की है, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा. उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा. हाँ अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर पूछा कि आपने कभी ईरान ट्रैवल किया. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा मैं नहीं किया. तो ये वाली उन्होंने बिल्कुल पूछा था. बाकी ट्रैवल तो है मेरा अच्छा खासा. तो ये कहानी हुई. उसके बाद फिर उसने ना अपने कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया ना. तो करती रही. अच्छा इतने में ना ये कि इसके पीछे ना मैं अंदर झाँक रहा था क्या क्या हो रहा है कमरे में. तो मैंने उससे फ्रेंडली है पूछा. मैंने कहा इज दिस अ जेंगा बिहाइंड यू. जेंगा एक वो होता है, एक शायद आप लोगों ने देखा हो कि वो एक गेम होता है ना. तो कह ली हाँ ये बहुत बड़ा जेंगा है हमारे ऑफिस में रखा हुआ है. तो मैंने कहा ये एक्चुअली आप लोग खेल रहे हैं. तो कह ली नहीं हम खेलते नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन पीस है ना. तो एक फ्रेंडली एक कैजुअल वे में ना उसने मुझे जवाब भी दिया ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो उसके बाद फिर वो कहने लगी कि भाई मैं जो हूँ आपको बहुत टाइम ले रही हूँ. मैंने कहा ठीक टेक योर टाइम. मैंने कहा डजंट रियली मैटर. मैंने कहा खैर आप टाइम लें. उसके बाद फिर उसने कहा कहने लगी आपने उसकी लेटेस्ट टैक्स रिटर्न अपलोड करी थी. मैंने कहा आप एक काम करें. मैंने कहा आप टैक्स रिटर्न भी कर दी थी. मैंने कहा मैंने उसका जो है मैंने कहा उसका टैक्स ट्रांसक्रिप्ट भी कर दी थी. मैंने कहा रादर देन डाउनलोडिंग टैक्स रिटर्न विच वॉज वेरी बिग, मैंने कहा यू शुड डाउनलोड द टैक्स ट्रांसक्रिप्ट. कहने लगी हाँ मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ ना. तो उसने डाउनलोड करी, चेक करा. कहने लगी यार हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो है तो इस वजह से हमारा जो है ना डाउनलोड नहीं हो रहा. मैंने कहा ओके. मैंने कहा दैट्स अ न्यू फॉर मी दैट यू गाइस हैव सच अ स्लो पीस इन योर एस्टैब्लिशमेंट. तो हमने एक लाइट नोट पे थोड़ा जोक मारा, मज़ा आया. उसके बाद हुआ ये कि उसने फिर पूछा कि भाई तुम लोगों की मुलाकात कैसे हुई ना. तो मैंने बताया हमारी क्या एप्लीकेशन है मुझ मैच ना, उसके ऊपर हुई है. तो कहने लगी वो क्या है. मैंने उसको बताया उसके बारे में. तो कहने लगी अच्छा तुम्हें क्या पसंद आया अपनी बेगम में ना. मैंने कहा सिंपल सी प्रोफाइल थी. मैंने कहा वो खूबसूरत लगी मुझे, और मैंने कहा मैंने स्वाइप राइट कर दिया. और मैंने कहा फिर ये कि वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है. मैंने कहा मुझे हेड स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ पसंद है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कंट्रोल में होती है अपनी लाइफ के ना. और मैंने कहा उसने भी यही लिखा होता है कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है जो कॉन्फिडेंट हो ना, जो कि गो गेटर हो. तो मैंने कहा आई एम द काइंड ऑफ दैट गाय. मैंने कहा तो इस वजह से हमारा एक ना हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया ना. तो उसके बाद उसने मुझसे ये कहा कि हाँ जी क्या लिखा है मैं अपने लैपटॉप में पढ़ के आपको बता रहा हूँ. तो उसके बाद उसने ये कहा कि अपनी वाइफ की प्रोफाइल के बारे में बताओ क्या पसंद है. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. तो हाँ जी बस उसने पूछा कि आप लोगों के पास बच्चे हैं. तो मैंने कहा नहीं वी बीन ट्राइंग. मैंने कहा लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैंने कहा इंशाल्लाह. तो कह लगी आपने एक किसी कंट्री में 6 महीने ज़्यादा स्टे किया है. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा इतना लंबा मैंने स्टे कोई नहीं किया. तो कह लगी आपने पिछला वाला वीज़ा कब अप्लाई किया था अमरीका. मैंने 2018 में अप्लाई किया था. मैंने कहा टूरिज्म का. मैंने कहा और वो मेरा रिजेक्ट हो गया था. तो कहने लगी अच्छा अच्छा. फिर उसने कहा कहने लगी कि आपने जापान भी ट्रैवल किया. मैंने कहा जापान मैंने ट्रैवल नहीं किया. मैंने कहा जापान का मैंने वीज़ा अप्लाई किया था. मैंने कहा जो कि रिजेक्ट हो गया था. मैंने कहा टूरिज्म के लिए करना था. मैंने कहने लगी अच्छा 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 अच्छा. तो कहने लगी कि जब तुमने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया 2018 में, तो उससे पहले वाइफ मिली थी बाद में मिली. मैंने कहा नहीं वाइफ तो मेरी अभी 2021 में मिली थी मुझे. तो कहने लगी अच्छा अच्छा चलें सही है. फिर उसके बाद वो लिखती रही. अब हुआ ये कि जब वो लिख रही थी ना भाई, तो मैं कह रहा था अल्लाह ताला आसानी कर, देखते हैं क्या होता है. वो लिखती रही. फिर वो लिखते ना उसका हाथ पीछे गया कि तो उसने कंप्यूटर ही देखते तरफ ही बोला कि ओके वेस आई एम अप्रूविंग योर वीज़ा एंड आई एम कीपिंग योर पासपोर्ट एंड यू कैन गेट योर पासपोर्ट इन लाइक 2 weeks ऑफ टाइम. मैंने कहा या अल्लाह मैं कहाँ सर मारूँ अपना. मैंने कहा या अल्लाह मैं कहाँ सजदा करूँ, समझ नहीं आ रहा था ना. इट वॉज सरियल बिकॉज जितने कराची पाकिस्तान में AP मिलते हैं साहब नबती हैं. मैंने कहा कि यार मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला मकाम था. और मेरी जो शादी भी जो है वो इंटरनेशनल मैरिज हुई थी, जिसमें कि बड़ा सुना जाता है खींचा जाता है, खिंचाई की जाती है पाकिस्तानियों की ना. तो भाई अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा जो है लगा. 1 हफ्ते बाद मेरा वीज़ा लग के आ गया. मैंने पासपोर्ट अपना पिकअप किया. तो हुआ ये था कि मेरा CR1 वीज़ा लगा था ना, 2 साल मेरे कंप्लीट नहीं होते.
2 साल मेरे 2 महीने बाद कंप्लीट होने थे, तो मैंने फिर यही कहा कि मैंने कहा मैं 2 महीने बाद का टिकट लेता हूँ, ताकि मेरा जो ग्रीन कार्ड है वो 10 साल वाला है। तो मैंने IR1 वीज़ा उसको कन्वर्ट किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 दिन पहले जो है मैंने अमेरिका में एंट्री मारी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बस जनाब, ये थी मेरी कहानी मेरे इंटरव्यू की। अगर किसी को कुछ सवालात करने हो, कुछ कुछ भी आप लोगों का सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा, या ये कॉल मत करिएगा, सही है ना, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, मैं अमेरिका में हूँ, आप लोग पाकिस्तान में, एकदम से कॉल जाती है बंदे का यहाँ पे मामला डिस्टर्ब है, आप मैसेज करिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा बिल्कुल ना। दूसरा ये कि अगर आपने और भी कोई भी सवाल हो आप लोगों का ना इसका ना, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा एज मच एज़ आई कैन। ये सब मेरे सारे सवाल थे, बस मैं ये कहूँगा कि जेन्युइन रहें, कॉन्फिडेंट रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा आपके लिए। अपनी आपकी रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, और बस यही है, इंशाल्लाह आप लोग भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी जनाब मेरे इंटरव्यू की कहानी US स्पाउसल वीज़ा की। आई होप कि आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, इसी वजह से मैंने सोचा कि एक बार मैं आ जाऊँगा अमेरिका। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के मैं ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दूंगा, ताकि सबके लिए आसानी हो इसके लिए, स्पेशली इंटररेशनल मैरिजेस वालों के लिए, जिनकी गोरियों से शादियाँ होती हैं, कालियों से शादियाँ होती हैं ना। तो ये है कहानी। बस अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और चाहे अल्लाह हाफिज़, एंड आई होप दैट every one of you makes it to America inshallah soon, and get to reunite with their spouses inshallah, I mean. So yeah, चलें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर। Oops, बंद क्यों नहीं हुआ?